जय हिंद। वेलकम टू एहसान सर अकेडमी। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 10th मैथ ऑफ आर डी शर्मा बुक्स। क्लास 10th की आर डी शर्मा बुक से हम आपको अच्छी तरीके से समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे, जिसमें रियल नंबर चल रहा था, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 के 12 क्वेश्चन आप लोग कवर कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन हम आप देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लगाते हैं और उसको अच्छी तरीके से हम आप समझते हैं। सीबीएसई के एग्जाम में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। मैंने आपको पहले बता दिया, इसके पहले वाले वीडियो आप देख लीजिएगा। लार्जेस्ट नंबर की अगर चर्चा करेंगे तो एचसीएफ फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट नंबर की यदि चर्चा करेंगे तो एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है ना? इसको आप जानते रहिए, थोड़ा सा आप जानेंगे टेक्निकली तो आपके समझ में आ जाएगा। लार्जेस्ट मीन होता है जो आप एचसीएफ फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम जो होता है स्मॉलेस्ट से वो जो आपका ये एलसीएम होता है, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। तो अगर आपसे कहा जाए, आपको कोई कहे कि भैया जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लीजिए, या आपसे कहे कि आप लार्जेस्ट नंबर फाइंड करिए, मैक्सिमम नंबर फाइंड करिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? एचसीएफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच on dividing 1251, 9377 and 15628 लीव्स रिमाइंडर। कह रहा है लीव्स, जब इसको हम लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? लीव्स रिमाइंडर। लीव्स मतलब रिमाइन हो जाता है, बच जाता है। क्या से रिमाइन होता है? फर्स्ट में 1 रेस्पेक्टिवली कह रहे हैं, तो फर्स्ट में 1 मतलब अगर हम उस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं इन तीनों नंबर को, जो नंबर बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, नंबर हैं आपके 13 में 1251, 9377 एंड 15,628। ये 3 नंबर्स हैं। ठीक है, 15,628, 1251 और 9377, ये 3 नंबर्स हैं। कह रहे हैं वो हाईएस्ट नंबर जो होगा, जब उसको उस नंबर से इसको डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर इसमें 1 बचेगा, इसमें 2 एंड इसमें 3। ठीक है ना? हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो रिमाइंडर लीप्स हो रहे हैं, मेरे पास बच रहे हैं, वो रिमाइंडर्स को हम घटा देते हैं। ठीक है ना भाई? इसमें से जैसे 1251 है, उसमें से 1 को लेस करेंगे तो आपका हो जाएगा 1250। ठीक है ना? और 9377 में से अगर हम 2 लेस करेंगे, लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये रिमाइंडर हैं। जब हम हाईएस्ट नंबर से इसको डिवाइड करते हैं तो जो हाईएस्ट नंबर होता है ये इतना रिमाइंडर बच जाते हैं। तो अगर इसमें से हम उतना लेस कर दें तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? और उसी के एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, वही नंबर हो जाएगा भाई। ठीक है ना? तो यहां पर इसमें से 2 और नेक्स्ट वाले में 3 लेस कर देंगे तो यहां हो जाएगा 9375 हो जाएगा। और नेक्स्ट इसमें 628 है, इसमें 3 लेस करेंगे तो आपका हो जाएगा इसमें 15,625 हो जाएगा। ठीक है? इन तीनों का फैक्टराइजेशन मेथड से हम लगाते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। 1250 का 5 से 2 से कैंसिल करो, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 से कैंसिल आउट करिए, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा, 5 5 जा
25 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसका करता हूँ का फैक्टराइजेशन इसका करता हूँ 9375 का। तो इसका 5 से कैंसिल आउट होना है, 5 2 जा आपका 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 बचेगा 43 हो जाएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा और 2 5 5 जा हो जाएगा। 5 से फिर कैंसिल करिए, 5 3 जा 15 हो जाएगा और 5 7 जा 35 हो जाएगा, 2 5 5 जा हो जाएगा, 5 7 जा, ठीक है ना, 5 7 जा हो जाएगा आपका इतना, 5 5 जा 25 हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल आउट करिए, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा क्या हो जाएगा इतना, 3 इतना हो जाएगा, ठीक है ना। इसका करते हैं फैक्टराइजेशन ही करना है सबको। फैक्टराइजेशन करते हैं, 5 3 जा हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा और 5 5 जा हो जाएगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा, 5 2 जा 12 हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 12 10 हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा, 5 5 जा इतना हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आप लिख लीजिए बेटा, 12 50 का इज इक्वल ऑफ आप लिखेंगे 2 इंटू 5 4 टाइम 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना। और 9375 इज इक्वल टू 2 2 4 4 5 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना। 2 2 4 5 5 बार है, 5 टाइम है 5, ठीक है ना, 1 टाइम 3 है। इसका 15,625 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 2 4 2 6 टाइम है 5 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना, ठीक है ना। HCF समझ रहे हैं ना आप लोग। इसमें देखिए जो कॉमन हो उसको लिख लिया जाए, HCF ही फाइंड करना है। देखिए 5 1 टाइम ये हो गया, 2 टाइम ये हो गया, 5 इंटू 5 है ना, फिर 5 इंटू 5, फिर 5 इंटू 5, ठीक है ना, बस इतना हो गया। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 जा 625, ठीक है। 5 5 25, 5 125, 5 625, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भैया। समझ गए सब लोग ना। बिल्कुल आपको क्या करना है, कह रहे हैं इसमें जब हाईएस्ट वो नंबर, ऐसा हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या है, 1 फर्स्ट इसको डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है, इसको डिवाइड करते हैं 2 रिमाइंडर बचता है, इसको डिवाइड करते हैं 3 रिमाइंडर बचता है, तो है ना। तो वो रिक्वायर नंबर आपको फाइंड करना है, तो वो रिक्वायर नंबर आपका क्या है, 625 है। आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, इसमें रिमाइंडर 1 आएगा, इसको डिवाइड करके देखिएगा, इसमें रिमाइंडर 2 आएगा, इसको डिवाइड करके देखिएगा, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा भैया, 3 आएगा, ठीक है ना। तो यही नंबर हमको चाहिए था, ठीक है ना। जो रिमाइंडर आना था उसको मैंने पहले घटा लिया, जब उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब उसका HCF फाइंड करेंगे तो वही स्मॉलेस्ट नंबर, वही हाईएस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।